नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर आ गए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। सभी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की टॉपिक वीडियो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली से। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि इंडिया का बिस्मार्क। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? बतानी है दोस्तों कि इसमें से किस में एथेनोइक एसिड होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद सिरका में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वाइट विनेगर में क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को याद रखनी है, एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? दोस्तों, कंप्यूटर सब्जेक्ट से, कंप्यूटर टॉपिक से प्रश्न है। बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी मदरबोर्ड। पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं होता है। बाकी दोस्तों प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड, ये तीनों दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बतानी है कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीठा शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। बतानी है दोस्तों कि जो लोग ड्रिंक्स पीते हैं यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि दोस्तों ठंडा में आ गया आपका पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप। तो दोस्तों बतानी है कि ये मीठा शीतल पेय के अंतर्गत आता है। तो इसका प्रमुख घटक क्या है? यानी कि मीठा शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रमुख घटक क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बोनेटेड पानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या होता है? कार्बोनेटेड पानी, यानी कि कार्बोनेटेड वाटर होता है दोस्तों प्रमुख घटक। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीतरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? बतानी है दोस्तों कि शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यकृत में दोस्तों पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। यकृत यानी कि लीवर में दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? बतानी है दोस्तों कि नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में। जी हाँ दोस्तों, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, बतानी है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिगर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सिरोसिस बीमारी से हमारा जिगर प्रभावित होता है। सिरोसिस रोग शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, बतानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी।
जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? बतानी है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैरी ब्रियरली ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, हैरी ब्रियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था दोस्तों इन्होंने। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैलोरीज में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिस्टल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सैमुअल कोल्ट ने पिस्टल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किया था दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस ग्रह को प्रातः यानी कि सुबह का और संध्या का तारा यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वीनस। जी हाँ दोस्तों, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, यानी कि सुबह का तारा या शाम का तारा दोस्तों वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? बतानी है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर से यानी कि हाई लेवल दोस्तों अगर शरीर में हो जाए तो उसके कारण मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी, ग्लूकोज आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह बीमारी होती है और इंसुलिन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से और इंसुलिन की मात्रा कम होने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी होती है दोस्तों, जिसे आम भाषा में शुगर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो ग्लूकोज की दोस्तों ग्लूकोज की स्तर में उपस्थिति से, उच्च स्तर के उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है और वो प्रश्न दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। बतानी है दोस्तों कि बॉलीवुड के वो कौन से गीतकार हैं जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, यानी कि दोस्तों सर्वाधिक संख्या में इन्होंने गाने लिखे हैं और रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समीर अंजान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है समीर अंजान वो दोस्तों राइटर हैं, गीतकार हैं जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने को लिख करके गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों इन्होंने। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, समीर अंजान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी मरकरी को। जी हाँ दोस्तों, मरकरी यानी कि पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनीलिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए एनीलिंग कहा जाता है उस प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया में दोस्तों गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, एनीलिंग। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेनिस से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए टेनिस में। आप लोगों को याद रखनी है, बेगल शब्द टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 ऑप्शन सी 18 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है 18 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों बतानी है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्या देवी भंडारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। बताइए दोस्तों कि पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन हैं, आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, यह प्रश्न भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।